प्रसारवाहिनी महानुभव न्यूज स्टुडिओमध्ये मी न्यूज रिपोर्टर शुभम सुरकार आपले हार्दिक स्वागत करतो। आज आपण आले आहोत उत्तर भारतात येथील स्थानदर्शन मंदिरांची माहिती देण्याकरिता जो आपण एक हे तयार केलं आहे त्या संदर्भात माहिती देण्याकरिता आज हम जम्मू में आए हैं। आदरणीय श्री महात्मा राघव भट्ट दादाजी सातारकर हमारे साथ जुड़े हैं। उनका तहे दिल से धन्यवाद और दंडवत प्रणाम करूँगा मैं उनको। श्री कृष्ण मंदिर जो कि काफ़ी पुराना है, उसका 200 साल के करीब इतिहास है, वो इतिहास आज हमें जानना है। साथ ही जम्मू में आज जो इतना पुराना मंदिर है वो भी हमारे मन की सद्भक्तों को उसकी जानकारी हमें पहुंचाना है। इसलिए आज हम आए हैं जम्मू में प्रतापगढ़ में। मैं दादाजी से और ज़्यादा न बोलते हुए मैं दादाजी से विनती करूंगा कि उन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में जानकारी देनी है और यहाँ का जो 200 साल से भी ज़्यादा का इतिहास है वो हमें बताना है। धन्यवाद। श्री चक्रेश कृपा दृष्टि दृष्टम निर्णयम् अव्ययम् परशास्त्र प्रमाणेन संक्षेपात् कथयामि त्वम् अल्पाक्षरेण संदिग्धं सारवत विश्वतो मुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदु सूत्रं सूत्रविदो विदु। महानुभाव न्यूज टुडे इस चैनल से परमार्थ सेवक शुभम दादा का आज मंदिर में आगमन हुआ। हमारे साधक दाता श्री चक्रधर स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र बताया कि जीव के पास अगर सामग्री है तो ईश्वर धर्म में उपयोग में जा सकती है। लीला चरित्र में आचार्य श्री नागदेव ये हर प्रकार से कुशल थे। कोई भी व्यापार होता तो श्री आचार्य क्या है उस व्यापार में हमेशा आगे रहते थे और उनकी वजह से ही क्या है वो व्यापार पूरा भी होता। जैसे हम सांडोवा बांधव ने इस लीला में देखते हैं कि क्या है श्री आचार्य क्या है कि लीडर की तरह आगे आते हैं और वो जो स्वामी जी की प्रवृत्ति थी वो पूर्ण करते हैं। देखो करने वाले ये क्या है ईश्वर ही होते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रयत्न होता है। ये जो जीव है ये वो प्रयत्न नहीं करता। आज ये तीनों बच्चे महाराष्ट्र नागपुर से इतनी दूर जम्मू पहुंचे और इनसे बात करके ये पता चला कि इनको क्या है हमारे जो साधन है चतुर्विध साधन है स्थान प्रसाद भिक्षुक वासनिक, उसमें से जो सबसे पहला साधन बताया वह स्थान। तो उन स्थानों के संरक्षण उन स्थानों की जानकारी जन सामान्य तक कैसे पहुंचे इसकी क्या है तलमल इनके पास मैंने देखी। और यहाँ पर आने का जो इनका उद्देश्य है कि ये जो स्थान है स्थान किस अर्थ में देखो स्थान तो ईश्वर से जो संबंधित जो पवित्र पाषाण है जहाँ पर स्वामी जी उठे बैठे, जहाँ पे स्वामी जी की पूजा हुई, जहाँ स्वामी जी ने भोजन किया, तो उन सबको हम क्या है स्थान कहते हैं। परंतु ये जो हमारे मंदिर हैं जो क्या है देश के कोने कोने में है, ये जो मंदिर हैं ये भी स्थान का ही काम करते हैं। ये स्थान क्या है यहाँ पर ईश्वर के विषय में धर्म वार्ता होती है। और हमारे स्वामी जी कहते हैं कि धर्म वार्ता प्रसंगे सर्वत्र अवस्थान, जहाँ पर ईश्वर की धर्म वार्ता होती है
संसार में हम अन्य वार्ता, इधर उधर की बातें करते ही रहते हैं, पर जब मंदिर में आते हैं हम ईश्वर के विषय के बारे में कथा वार्ता करते हैं, वो जो धर्म वार्ता है, वहां उस धर्म वार्ता की वजह से ईश्वर प्रसन्न मनोधर्म से हमेशा वहीं पर रहते हैं। ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो ये स्थान और ये जो मंदिर है इनकी क्या है जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखो, असन्निधान में ये चतुर्विध साधन जो है, स्थान, प्रसाद, भिक्षुक, वासनिक, ये ही हमको ईश्वर तक लेके जा सकते हैं। अगर हम ऐसा विचार करें कि हम तो ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे, हमारी श्रद्धा ईश्वर है, ईश्वर ही क्या है हमारा उद्धार करे, तो असन्निधान में ऐसा नहीं। असन्निधान में पहले ईश्वर के परिवार पर श्रद्धा होना आवश्यक है। जब तक ये चतुर्विध साधन पर हमारी श्रद्धा नहीं होगी तब तक ईश्वर धर्म में आगे बढ़ना क्या है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये जो चतुर्विध साधन बताए ना, तो किसी भी रूप से जो आपके पास सामग्री है, किसी के पास क्या है धन है, हर किसी के पास नहीं होता, किसी के पास क्या है कोई और सामग्री, जिसकी जैसी सामग्री है वो सामग्री को ईश्वर धर्म में कैसे उपयोग में ला सकें, कैसे हमारे इस पवित्र ईश्वरीय धर्म को, इस ज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाए, इसका प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वज ये क्या करते थे, हमेशा अटल पे रहते थे। पूरे के मार्ग, हजार लोगों का मार्ग ये क्या करता, अटल पे रहता था। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे परिभ्रमण करते ही रहते थे। परंतु काल बदलता गया, आज के समय क्या है, मार्ग एक जगह रहते हैं, स्थायिक रहते हैं। तो मार्ग स्थायिक होने की वजह से क्या है, अब सब लोग क्या है एक जगह रहते हैं और मार्ग एक जगह पर होने की वजह से अब धर्म का प्रचार जो करना है उसके लिए अलग अलग माध्यम हो गए। देखा जाए तो अटन करना, भिक्षा मांगना, ये क्या है, जन सामान्य तक पहुंचने का सबसे बड़ा अच्छा साधन है, क्योंकि आप डायरेक्टली क्या है लोगों के संपर्क में आ रहे हो, लोग आपके आचार को देखकर प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से तो अब क्या है, अलग अलग मीडियम्स हो गए हैं और ऑनलाइन मीडियम ये क्या है, आजकल देखा जाए तो इंसान क्या है अपने दिन के जो लगभग 7-8 घंटे होते हैं, जो मतलब ये जागा हुआ होता है, काम करता है, उतने उस पूरे टाइम में क्या है, ये ज्यादातर 50% ऑफ द टाइम वो क्या है मोबाइल पे ही होता है। अगर आप अपने मोबाइल का एक उसमें एक एप्लीकेशन है कि आपने कितना समय मोबाइल पर क्या है व्यतीत किया, तो वो आपको बताएगा कि YouTube पे आपने आज 2 घंटे 3 घंटे क्या है मोबाइल देखते रहे। तो अब ईश्वर भी क्या करते हैं ना, इस जीव को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या है, ईश्वर भी क्या है वो 32 लक्षणी श्री मूर्ति का स्वीकार करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या है इसको स्थिति देते हैं, सुख देते हैं। तो ये जो मीडियम्स हैं ये भी वही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि आप भी ईश्वर की तरफ आकर्षित हो। स्वामी जी जब परिभ्रमण करते थे क्या करते थे, किसी मंदिर में रुक जाते थे, किसी मंदिर में क्या है स्वामी जी रुक जाते थे। महाराष्ट्र में ज्यादातर मंदिरों में स्वामी जी रुके। क्यों रुकते थे मंदिर में, क्योंकि वहां पर धार्मिक लोग आते हैं मंदिर में, तो धार्मिक लोग आते थे, स्वामी जी की श्री मूर्ति को देखते थे और आकर्षित होकर क्या है स्वामी जी के सन्निधान में रहने लगते थे। इसी प्रकार से अब हमारी जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उसको हमने धर्म पे लगाना है। तो उनको धर्म पे लगाना है तो फिर हमको भी क्या है अपने तत्व को तो नहीं बदलना है, हमारा तत्व वही है,
पर उनको किस प्रकार से वो प्रेजेंट करना है, वो शास्त्र हमको कौन सी क्या है भाषा में या किस प्रकार से वो क्या है शास्त्र उन तक पहुंचे, ये भी बहुत जरूरी है। हम शास्त्र क्या है, हम पुस्तकें छपती हैं आज भी, लेकिन मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि वो जो शास्त्र है वो बच्चों को कैसे आकर्षित लगे, वो बच्चे उससे कैसे प्रभावित हों, उससे क्या सीखें। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि बचपन से ही वो क्या है ब्रह्म विद्या शास्त्र जो गुरु तत्व है उसको जानने और उसमें आकर्षित हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। शास्त्र कैसे उन तक पहुंचे ये बहुत जरूरी है। और आजकल तो क्या है मोबाइल पे ही सब कुछ हो रहा है। खाना मंगवाना है तो 2 बटन दबा दो, खाना आपके घर तक आ जाता है। तो जब क्या है मोबाइल पर सब कुछ सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो शास्त्र भी क्या है वो क्या है, देखो मोबाइल से आपको यथार्थ कोई ज्ञान हो जाएगा, आपको बोध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परंतु एक आकर्षण के लिए वो बच्चे क्या है वो शास्त्र का जो प्राथमिक ज्ञान है वो उनको उससे प्राप्त होगा। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का उनको क्या है ख्याल रहेगा। तो बहुत अच्छा ये इन्होंने उपक्रम किया है कि नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ मंदिर है, फिर वो मंदिर छोटे से छोटा हो और बड़े से बड़ा मंदिर हो, वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। और वो जानकारी जब आपको होगी तो आप हो सकता है कि उस दिशा में जा रहे हो और आपको पता भी ना हो यहाँ मंदिर है, यहाँ पर स्थान है। और अगर वो क्या है पता होकर भी आप नहीं गए तो फिर क्या है, स्वामी जी देवती को कहते हैं, स्वामी जी आए, स्वामी जी ने किसी काम से भेजा था श्री आचार्य को, आते हुए स्वामी जी देवती से न मिलते हुए स्वामी जी से मिलने के लिए आते हैं। स्वामी जी कहते देवती के पास गए थे, तो वो कहते नहीं वहां पर जाने का मुझे विरोध था, तो वहां पर मैं नहीं जा पाया, देवती से नहीं मिल पाया। स्वामी जी कहते हैं कि वो देवती का आपने अभेद कैसे किया, देवती बोधवंत है, ज्ञानी है, अवश्य मिलना चाहिए। जब भेंट काल होती है ना, जब वो साधक मिलते हैं, फिर वो साधु साधु से मिले, वासनिक वासनिक से मिले या साधु वासनिक से मिले, है ना, वो किसी भी प्रकार की वो जो भेंट है वो क्या है, स्वामी जी कहते हैं एक में का भेंट लिया। क्या होता है जब 2 साधक मिलते हैं तो साक्षात उदय दृश्य अवतार मिलने का लाभ होता है। पर वो जो भेंट काल है वो कैसे होनी चाहिए, तो स्वामी जी कहते हैं पूर्व और उत्तर दोनों क्षण दुर्लभ होने चाहिए। मिलते हुए हमको क्या है, जब साधक मिलते हैं तो हमको क्या है वो खुशी होनी चाहिए कि जैसे ईश्वर ही मिले हैं। और जब हम बिछड़ रहे हैं तो उस समय क्या है वो दुख होना चाहिए, वो ईश्वर जैसे ईश्वर हमको छोड़कर जा रहे हैं, इस प्रकार का दुख, तब जाकर क्या है वो लाभ होने वाला है। और साधु संतों की भेंट से, उनके दर्शन से अनंत जन्मों के कर्मों का नाश होता है। पद्मनाभी देव की आपको मालूम है, स्वामी जी नागदेवाचार्य को भेज रहे थे, नागदेवाचार्य निवासा जा रहे थे, तो बोलते हैं स्वामी जी कि क्या है रास्ते में कोई मिले तो उससे बात जरूर करना। पद्मनाभी देव मिलते हैं, पद्मनाभी देव बहुत बड़ा अनिष्ट करने जा रहे थे, किसी को मारने ही जा रहे थे। पद्मनाभी देव जैसे पहले स्वामी जी के सन्निधान में आए रहे वैसे अब नहीं रहे थे, बहुत चेंज आ गया था उनमें। और पालकी में बैठकर जा रहे थे और किसी ने उनसे पैसे लिए थे, इस विचार से जा रहे थे कि अगर आज वो पैसे नहीं देगा तो उसको मार ही दूंगा। तो स्वामी जी ने कहा था पद्मनाभी कोई रास्ते में मिलेगा तो बात करना। तो श्री आचार्य स्वयं जाकर पद्मनाभी देव से बात करते हैं और वो भेंट जो थी श्री आचार्य की वो क्या है उनको बहुत बड़े अनिष्ट से बचाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये जो आए हैं मानव न्यूज़ टुडे, यहाँ से मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनकी जो आवड़ी है, प्रीति है चतुर्विध साधक के विषय में वो इसी प्रकार से बढ़ती रहे और इन्होंने जो उपक्रम शुरू किया है वो सिद्धि को जाए।
ईश्वर धर्म का क्या है, जन सामान्य तक प्रचार हो, ईश्वर धर्म को लोग जाने और जो मिसकंसेप्शंस हैं महानुभाव पंथ के विषय में वो लोगों में क्या है उसका नाश हो, वो लोगों के मन में वैसी भावनाएं ना आए और महानुभाव पंथ ये ईश्वरीय धर्म है, ईश्वर द्वारा बताया हुआ धर्म है, इतना श्रेष्ठ धर्म है। आप देखो कि जम्मू जैसे प्रदेश में जो लगभग क्या है महाराष्ट्र से 2500 किलोमीटर दूर है, तो महानुभाव पंथ का प्रचार, मराठी भाषा का प्रचार महानुभाव पंथ ने इतनी दूर तक किया। ये जो प्रस्तुत मंदिर है ये क्या है 200 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास क्या है, पूरे उत्तर भारत में 2 ही पुराने मंदिर थे, एक ये जम्मू का जो मंदिर है ये, और दूसरा अमृतसर का मंदिर। तो ये मंदिर बहुत पुराना है। जो राजगढ़ पीढ़ी है उस पीढ़ी के कोई संत महंत यहाँ पर आकर रुके और यहाँ से क्या है धर्म का प्रचार किया। जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में भी क्या है आज की डेट में लगभग 5000 से अधिक नामधारक हैं जो हमेशा क्या है धर्म के लिए क्या हमेशा आगे रहते हैं। और बहुत सारे तपस्वी इस प्रदेश से महाराष्ट्र में गए हैं और जा रहे हैं। जो अमरावती का जहाँ से जिस प्रदेश से ये आए हैं, अमरावती के जो पुराने बाई जी थे, बड़े बाई जी, राजापेट में जो आश्रम है वहाँ के जो बड़े बाई जी थे, लक्ष्मी बाई जी नाम था उनका, वो भी इस जम्मू प्रदेश के ही थे। उन्होंने भी अपना संपूर्ण जीवन महाराष्ट्र में रहकर धर्म के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। उसी प्रकार से इस प्रदेश से बहुत बड़े बड़े संत महंत महाराष्ट्र में गए और जा रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि जम्मू प्रदेश से उत्तर भारत में सबसे ज्यादा लोगों ने क्या संन्यास लिया है। तो मतलब यहाँ के लोगों ने महानुभाव पंथ के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज भी क्या है नए नए तरुण बच्चे जो यंग बच्चे हैं वो क्या है महाराष्ट्र में जा रहे हैं। आप सब कुछ जानकर खुशी होगी कि मैं यहाँ इस मंदिर में 2 साल पहले आया हूँ। तो 2 साल में लगभग 20 लोगों ने कम से कम संन्यास लिया है। जो मतलब अभी महाराष्ट्र में भी बच्चे गए हैं संन्यास लेने के लिए। तो बहुत क्या है धार्मिक ये यहाँ पर ये भूमि है। इस मंदिर के संचालक परम पूजनीय तपस्विनी सादाबाई जी जो वो भी महाराष्ट्र में श्रीरामपुर में रह रहे हैं, उन्होंने भी अपने जीवन के लगभग 22-23 वर्ष क्या है इस मंदिर को दिए हैं। उनकी मेहनत की वजह से आज क्या है जम्मू में काफी लोग क्या है ईश्वर धर्म पर चल रहे हैं और काफी इच्छा है कि क्या है आगे जाके अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करें। इसी यहाँ पे आता है तो हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि हम क्या है ईश्वर के वो जो चतुर्विध साधन स्थान प्रसाद भिक्षुक वासनिक भी एक क्या है वो साधन है हमारे लिए। तो यहाँ पर कोई भी आए तो हम उनकी व्यवस्था जैसे हमारे से हो पाती है हम करते हैं। तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। और किसी को भी क्या है कोई भी जम्मू में आए तो अवश्य क्या है ये इस मंदिर के दर्शन करें। बहुत पुरातन मंदिर है। मेरा जैसे दादा ने शुरुआत में बताया मेरा नाम राघव भट्ट सातारकर है और मेरा नंबर 8999021224। किसी को भी क्या है जम्मू आना है किसी भी कारणवश, ये नहीं है कि आप धार्मिक हेतु से आ रहे, किसी भी कारणवश आपको जम्मू में आते हैं तो अवश्य मंदिर में आइए दर्शन कीजिए। ये जो मंदिर है ये सिटी का मंदिर कहते हैं, मतलब ये पूरे जम्मू का जो मेन सिटी है ये वहाँ पर स्थित है। आप रेलवे से आ सकते हैं, रेलवे स्टेशन लगभग 3-4 किलोमीटर है। वहाँ रेलवे स्टेशन पे आने के बाद आप किसी से भी पूछ सकते हैं। रघुनाथ मंदिर बहुत फेमस मंदिर है जम्मू में, उसके बिल्कुल पास में ही क्या है आप किसी को भी पूछिए श्री कृष्ण मंदिर किधर है तो वो आपको श्री कृष्ण मंदिर तक लेकर आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इन सबको बच्चों को शुभकामना देता हूँ। इसी प्रकार से
धर्म के लिए अपनी सामग्री का उपयोग करते रहे, धर्म की कैसे प्रगति हो इसकी तरफ इनका हमेशा ध्यान रहना चाहिए। धन्यवाद।